हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 3 में टॉपिक चल रहा था। देखिए, आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण, निकाय के कारण कुल विभव के कारण विभव। राइट। देखिए, आवेशों के निकाय के कारण यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक निश्चित बिंदु पर परिणामी विभव क्या होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक बिंदु P है। इस बिंदु P के चारों ओर बहुत सारे आवेश है। एक Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, ऐसे Qn है, Q4 है, Qn है। ठीक है। तो इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव और इस आवेश के कारण इस पर विभव। तो इन सभी आवेशों के निकाय के कारण यानी इन सभी के कॉम्बिनेशन के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विभव कितना होगा। तो मान लेते हैं इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी बिंदु P से r2 है, इसकी दूरी कितनी है r3 है, इसकी दूरी r4 है, इसकी rn है। ठीक है। चूँकि विभव एक कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। तो अदिश राशि है तो कुल विभव क्या होगा। इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश Q1 आवेश के कारण विभव क्या होगा, V1 होगा। V2 आवेश के कारण कितना होगा, V2 होगा। ठीक है। 3 आवेश के कारण कितना होगा, Q3 आवेश के कारण V3 होगा। इसी प्रकार V4 अप टू ये Vn होगा। ठीक है। तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभव के सदिश योग के तुल्य होगा उस बिंदु P पर विभव। ठीक है। तो V बराबर हम जानते हैं, V बराबर होता है KQ/R। अब जहाँ K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। ठीक है ना, Q/R। ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, V बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q1/R1। राइट। इस तरह से 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है। 3 के कारण कितना हो जाएगा, 3 के कारण हो जाएगा 1/4πε0 Q3/R3। इसी प्रकार 4 के कारण भी होगा, लास्ट आएगा अपने पास 1/4πε0 Qn/Rn। राइट। तो देखिए ठीक है। तो इस तरह से Rn हो जाएगा यहाँ पे सभी के कारण Rn। तो कितना हो जाएगा टोटल, इसमें से कॉमन लेंगे 1/4πε0। 1/4πε0 कितना हो गया अपने पास यहाँ पे, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस कितना हो जाएगा Q3/R3 अब टू ये हो जाएगा आपका लास्ट में Qn/Rn। राइट। अब देखिए यहाँ पर सभी का क्या है, अलग अलग आवेश है और अलग अलग दूरियाँ है। तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, समेशन के योग में। ठीक है ना, सिग्मा के चिन्ह के रूप में लिखने पर 1/4πε0 कितना होगा, समेशन i बराबर 1 से लेके, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो i बराबर 1 से लेके n तक। राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, QI/RI। तो इस तरह से हम इसको समेशन के योग के रूप में लिख सकते हैं। राइट।
तो आवेशों के निकाय के कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कुल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया था कि आवेशों का वह निकाय जो कि विपरीत आवेशों का समूह हो तथा उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी हो, अल्प हो, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, राइट। तो ये अपने पास क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है, -q और +q आवेश, और इसकी दिशा कितनी होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये द्विध्रुव हो गया। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास बिंदु -q हो गया है, ये अपने पास +q हो गया है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, O है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है टोटल। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, a, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो ये O क्या है, इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो एक बिंदु P क्या है, बिंदु P है, इससे थीटा कोण बना रहा है, वो कहाँ पर है, ये है आपका, और इसकी दूरी कितनी है, r है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से r दूरी है, ये बिंदु P स्थित है, और कितना कोण बना रहा है, इससे थीटा कोण बना रहा है, राइट, थीटा कोण बनाता है वो। थीटा कोण बनाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बिंदु A और बिंदु B है। तो बिंदु A से -q आवेश से दूरी कितनी होगी, ये मान लेते हैं अपने पास r1 है, कितनी है, r1 है, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, r2, ठीक है, ये दूरी कितनी है, r2 है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के कारण, -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण कुल परिणामी विभव निकालते हैं बिंदु P पर, राइट। तो क्या आएगा, सबसे पहले बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, वो मान लेते हैं V1 बराबर K -q, इसकी दूरी कितनी है, R1 है, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 -q अपॉन R1, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण विभव वो ले लेते हैं V2 कितना हो जाएगा, K +q आवेश है अपॉन कितना हो जाएगा, R2, कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q अपॉन R2, ये V2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोबारा से देख लीजिए एक बार फटाफट कि
ये अपना विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी विद्युत द्विध्रुव ऐसा होता है आवेशों का वह निकाय जो कि विपरीत प्रकृति का हो और उनका परिमाण क्या हो, समान हो और अल्प दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अल्प दूरी कितनी है, ए और ए 2a है। ठीक है भाई। अब कोई एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P कहाँ है, इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बना रहा है और इसकी दूरी कितनी है, बिंदु O से P की दूरी है r है। ठीक है, थीटा कोण बना रहा है और इसकी बिंदु O से इसकी दूरी r है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी r1 है और प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी r2 है। ठीक है, तो हमें क्या है कि प्लस ए मतलब जो बिंदु ए पर स्थित है माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। तो V1 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1। ठीक है, के की वैल्यू रख दिए, समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण कुल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि दो ही आवेश है और दोनों आवेश है तो उसके कारण कितना होगा, पहले के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण V1 है और दूसरे के कारण प्लस क्यू है। तो परिणामी क्या होगा, परिणामी मतलब टोटल होगा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 व 2 का मान, किस पर रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, V बराबर इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 कितना था, माइनस क्यू अपॉन R1। इसी प्रकार यहाँ की वैल्यू कितनी थी, प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R2। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दिए। राइट, अब देखो नेक्स्ट है इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे, V बराबर 1/4πε0 कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू अपॉन R1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस का क्यू अपॉन R2। अब यहाँ से भी कॉमन आ रहा है क्यू और माइनस प्लस भी कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, क्यू अपॉन 4πε0। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/R2 पहले ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1। राइट, तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, क्यू अपॉन 4πε0 1/4πε, इस दोनों की वैल्यू रखेंगे, R1 R2 एलसीएम लेंगे और इसका कितना आएगा, यहाँ से R2 है तो यहाँ पे R1 आएगा माइनस R2। ये कितना जाएगा, समीकरण 4। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 में हमारे पास क्या है, R1 माइनस R2 और R1 R2, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। राइट, तो देखिए सबसे पहले
ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या एजम्पशन मानना पड़ेगा कि R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। लंब कैसे डालते हैं, सबसे पहले इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, राइट। तो इसको अपने क्या है, इस पर लंब डाला है यहाँ पर, राइट। ये लंब डाला तो ये बिंदु सी दे दिया इसका नाम, ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी ए डाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार इस पर भी लंब डालते हैं, इस पर भी लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया इस पर, ये बिंदु डी हो गया आपका, राइट। अब देखो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा था आपका, ये बिंदु ओ है, तो शीर्षाभिमुख कोण से जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो जाएगा थीटा, ठीक है भाई। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, राइट। अब देखिए चूंकि कंडीशंस है एजम्पशन, एजम्पशन एजम्पशन का मतलब कल्पना करते हैं, कल्पना, एजम्पशन कल्पना करते हुए है कि यदि देखो आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा है किससे, ए से। आर का मान अगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ए का मान तो क्या है फिक्स है, इसका मान तो हमारे पास क्या है बढ़ नहीं सकता, लेकिन आर का मान तो क्या है बढ़ भी सकता है, बिंदु पी है, यहाँ पे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या है, हमको यहाँ पे एजम्पशन करनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। अगर ये बड़ा है तो ये अगर बड़ा है तो उस केस में कितना हो जाएगा कि ये ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ए पी हो जाएगा आपके पास सी पी के बराबर, ए पी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग लगभग हो जाएगा सी पी के बराबर, राइट भाई। ए पी है, जो ए पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका डी पी है, डी पी है किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर, डी पी किसके बराबर, लगभग लगभग हो जाएगा आपके पास बी पी के। ये दो चीज़ें एजम्पशन रख लेंगे आप, ठीक है। तो अब हम जो सबसे पहले लेते हैं इस त्रिभुज से लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले त्रिभुज से लेते हैं ये वाले त्रिभुज से, ओ पी बी त्रिभुज, ओ पी बी से, ठीक है। तो ओ पी बी से सबसे पहले ये दूरी निकालते हैं, ओडी दूरी कितनी आएगी, पहले कोस थीटा निकालो इसमें, कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा, राइट। तो यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, ओडी अपॉन ओ बी हो जाएगा। देखिए भाई आधार ओडी और कर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये कितनी है ओडी, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से देखो, चित्र से देख सकते हैं, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 2 है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए, तो ओडी की वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी आएगी, ओडी की दूरी हो जाएगी आपके पास ए कोस थीटा, राइट भाई। तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा हो गई। अब देखो यहाँ से हम ओपी निकालना है अपन को टोटल, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओडी प्लस डीपी हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये एजम्पशन हो गया हमारे पास, ये हमने मान लिया है। तो ओडी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए चित्र से, तो अपने पास है ओपी बराबर किसके है, अपने आर के बराबर है, ठीक है। ओडी हमने निकाल लिया अभी ए कोस थीटा, ठीक है। और डीपी किसके बराबर है, लगभग लगभग हमने माना है डीपी बराबर बीपी, और बीपी लगभग लगभग किसके बराबर है, R2 के, राइट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ओपी बराबर हो जाएगा आपके पास ओडी प्लस डीपी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी इसमें पर,
ओपी की वैल्यू कितनी है, आर है, तो ये अपने पास आर हो जाएगा यहाँ पे। ओडी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए कोस थीटा है, ए कोस थीटा। और डीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की जगह मैं कर देता हूँ, बीपी रख देता हूँ भैया। डीपी की जगह कितना रख दिया, बीपी, और बीपी की वैल्यू रखेंगे अपन आगे आर बराबर ए कोस थीटा प्लस R2। तो R2 की वैल्यू निकालो यहाँ से, R2 की वैल्यू आएगी अपने पास R माइनस ए कोस थीटा, ये एक वैल्यू आ गई। तो R2 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। इसी प्रकार R1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, R1 की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे तो देखिए इस त्रिभुज से निकालते हैं, त्रिभुज OAC से, त्रिभुज OAC से, ठीक है। तो यहीं से भी वही निकालो कोस थीटा, कोस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना होगा, आधार आपका हो जाएगा OC, आधार OC बटा कर्ण, कर्ण आएगा आपका OA। अब OA की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये दूरी कितनी है, मध्य बिंदु है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, तो यहाँ पे रखेंगे OC अपॉन OA की वैल्यू A। OC की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, A कोस थीटा, ठीक है। OC की वैल्यू कितनी आएगी, A कोस थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं AP, तो AP बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, R1 है, AP की दूरी कितनी है, R1 है, तो AP बराबर कितना हो जाएगा, लगभग AP किसके बराबर, लगभग हमने माना था CP के, और CP लगभग किसके बराबर है, देखो CP है OC प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे OP। देखिए दोबारा समझिए कि AP हमने कल एज्यूम किया था कि AP लगभग किसके है, CP के, और CP किसके बराबर है, देखो यहाँ से CP आपका है OC प्लस OP, ये दोनों का ऐड होगा। तो देखो CP किसके बराबर है, AP के, और AP की वैल्यू कितनी है, R1 है, ठीक है। तो बराबर लगभग है, तो इसका मतलब हम बराबर लिख सकते हैं OC की वैल्यू कितनी निकाली है, A कोस थीटा, ठीक है। OP की वैल्यू कितनी है, OP की दूरी कितनी है, R है, प्लस R है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं R1 की। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दोबारा इसको लिखो R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। तो देखो ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, R1 की भी और R2 की भी, राइट। अब देखो पहला तो है कि यहाँ पे R1 माइनस R2 निकालना है, दूसरा निकालना है R1 R2, ठीक है। तो ऊपर वाले में तो क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे वाले में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहले तो क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, R1 माइनस R2 का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब इस डायग्राम को हम इरेज कर देते हैं इसका। तो R1 माइनस R2 करना है, तो क्या होगा, R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R प्लस A कोस थीटा है, ठीक है ना, R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस A कोस थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो R प्लस A कोस थीटा माइनस R माइनस प्लस A कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से R से R कैंसिल हो गया, कितना हो गया, A कोस थीटा और A कोस थीटा, ट्वाइस A कोस थीटा। तो हमने पास R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल दी है, ये आ गई। नेक्स्ट है R1 R2 को गुणा करना, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अब देखिए नेक्स्ट है इसमें R1 और R2 को गुणा करना। तो R1 का मान कितना है अपने पास, R1 का मान है R प्लस A कोस थीटा, तो दूसरा है गुणा R2 का मान है R माइनस A कोस थीटा, ठीक
ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है, इन दोनों को करते सोल्व करते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो करते हैं तो कितना आएगा ये आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा R1 R2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है अपने पास, क्या है कि R का मान क्या है, हमने कल्पना की थी R का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। R का मान क्या है, चूँकि R का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है A से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर ग्रेटर ग्रेटर कितना होगा, A स्क्वायर होगा। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम A की होती है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम A की होती है। इसका स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, A की आएगा, A की आएगा, यानी R स्क्वायर ग्रेटर ग्रेटर A स्क्वायर। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं R स्क्वायर की कंपेरिजन में। तो कितना हो जाएगा R1 R2 लगभग लगभग कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, R1 माइनस R2 का भी और R1 R2 दोनों का। अब ये दोनों का मान है वो फाइनली समीकरण 4 में रखते हैं। फाइनली किस में रखते हैं, समीकरण 4 में। ठीक है, तो देखिए समीकरण 4 में रखते हैं यहाँ पे। तो R1 माइनस R2 वह R1 R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है, तो कितना जाएगा, v इक्वल टू जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, R1 R2 का मान, R1 माइनस R2 का मान है 2a cos थीटा और R1 R2 का मान कितना है, R स्क्वायर है। राइट भाई, तो देखो यहाँ तक हमने इसमें वैल्यू रख दी समीकरण 4 में, रख दिए। अब देखो इसको 2aq को पास लेकर आओ, दोनों को ट्वाइस ए क्यू पास हो गया, कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आ गया। और हम जानते हैं द्विध्रुवागुण कितना होता है, ट्वाइस ए क्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ए क्यू, यानी इसको द्विध्रुवागुण के रूप में व्यक्त करने पर तो v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से p कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई को क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये kp कोस थीटा। देखिए v बराबर हो जाएगा आपके पास फाइनली kp कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो द्विध्रुव के कारण कितना आएगा, kp कोस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनली ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।